नमस्कार, स्वागत है आपका खबर अब तक पर। मैं हूं उदित। कचरे से पेट भर रही है हमारी माँ। गाय हमारी माँ है। गाय में 33 कोट देवी देवता निवास करते हैं। गाय की सेवा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। गौमूत्र कई बीमारियों से निजात दिलाता है, आदि आदि। ऐसा कहने वाले लोग आपको गली गली मिल जाएंगे, लेकिन जब हम सड़क पर चिलचिलाती धूप और कड़कड़ाती ठंड में गायों को निरीह अवस्था में देखते हैं तो लगता है कि ये सब बातें केवल कहने सुनने तक ही सीमित हैं। यथार्थ से इनका कोई लेना देना नहीं है। सड़क पर आवारा घूमती गायें न जाने कब काल के गाल में समा जाएं, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं। जिस गाय के दूध को हम अमृत मानते हैं, उसी गाय का खून जब सड़क पर बहता हुआ देखते हैं तो हमारा गौ प्रेम छूमंतर हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रीवा में गौ माता के हालात की। यहाँ कुत्ते तो एसी में सोते हैं, लेकिन गौ माता को छांव तक नसीब नहीं होती। गाय जब तक दूध देती है तब तक तो उसकी पूंछ परख होती है, लेकिन जिस दिन से वह दूध देना बंद कर देती है, उस दिन से लोग उसे आवारा नाम दे देते हैं, सड़कों पर छोड़ देते हैं मरने के लिए। रीवा में गायों की दुर्दशा देखनी हो तो खड़े हो जाइए किसी कचरे के ढेर के पास। भूख से तड़पती गायें पन्नी, विषैला कचरा और अस्पतालों से निकलने वाली रुई पट्टी से अपना पेट भरती हैं। नाली में बहते सीवरेज के पानी से अपनी प्यास बुझाती हैं। हालांकि गायों के रखरखाव के लिए सरकार ने कांजी हाउस और गौशालाएं बनाई हैं, लेकिन सब बेकार हैं। लगता है सड़क पर भूख प्यास से दम तोड़ना और वाहनों से टकराकर काल के गाल में समा जाना गौ माता की नियति में शामिल हो चुका है। नमस्कार, मैं मुकेश प्रताप सिंह, खबर आप तक में आपका स्वागत है। आज एक सब्जेक्ट को लेकर के हम आपके पास आए हैं। गाय हमारी माता है, हम उसको पूजनीय मानते हैं पर उसको पालते नहीं। इस विषय पर हम हमारे बीच मौजूद हैं पुष्पेंद्र सिंह, भाजपा नेता। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि गाय हमारे लिए कितनी उपयोगी है, हम पालते हैं या नहीं। आपका शुभ नाम? पुष्पेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते किसानों के बीच में मैं लंबे समय से काम कर रहा हूँ। और गाय एक पशुधन किसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके आर्थिक रूप से उसको सिद्ध करने के लिए तो आपने ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट मुद्दा उठाया है, इसके लिए मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। बस हर किसान को गाय पालना चाहिए। उससे दूध, जैविक गोबर की खाद और गोबर से बहुत ही कई अनेक फायदे हैं, और गाय पाल के किसान आर्थिक रूप से मजबूत बन सकता है। आपने भी गाय पाला? जी बिल्कुल, मैंने गाय पाला। 3 गाय हमारे फार्म हाउस में पहाड़िया में, देसी नस्ल की गाय, खासकर देसी नस्ल की गाय पालना चाहिए। वो ज़्यादा किसान के लिए उपयोगी है, दूध ज़्यादा उसका फायदेमंद है। और लोग गाय नहीं पालते, लोग कुत्ता ज़्यादा पालते हैं। गाय के प्रति लोगों का जो प्रेम है कम हो गया, फिर वजह क्या है? भारत एक लंबे समय तक गुलाम रहा है, और भारत में 500 वर्ष तक मुगलों ने शासन किया, उसके बाद 250 वर्ष तक अंग्रेजों ने शासन किया। अभी हमको 75 वर्ष करीब आज़ाद हुए हुआ है, लेकिन अभी हम भी हमारे दिमाग में पश्चिम का अनुसरण करना, पश्चिम का नकल करना, और पूर्ण रूप से अभी हम मानसिक रूप से आज़ाद नहीं हुए हैं। हमने अपनी सनातन परंपरा, जो हमारे गाय माता माना जाता है, गाय में 32 करोड़ देवताओं का वास होता है, उसका एक एक रोम बहुत ही उपयोगी है, उसको मैं भूल गया हूँ, हमारे लोग भूल गए हैं, और हम पश्चिम की ओर भाग रहे हैं। पश्चिम वाले हमारे हिंदुस्तान की परंपरा को अपना रहे हैं। यहाँ से हमारे ऑस्ट्रेलिया में, कई देशों में यहाँ की देसी नस्ल की गाय को ले गए हैं, और वहाँ उसका भरपूर वो लोग उपयोग कर रहे हैं और लाभ ले रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ मोमोज, खान पान, ये सब आहार आचार विहार में हम लोग पश्चिमीकरण अपना के हम बहुत ही शारीरिक रूप से, मानसिक, आर्थिक रूप से नुकसान कर रहे हैं। नमस्कार,
मैं हूं खबर आप तक से तेज प्रताप सिंह, आपका स्वागत है। गाय हमारी माँ है, उसमें 36 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। उसके दूध से हम पलते हैं, बढ़ते हैं। उसके गाय के गोबर को हम पूजते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम गाय को पालते नहीं। हम कुत्ते पालते हैं, जानवर पालते हैं, ये गायों को हम नहीं पालते। इस बात को लेकर के हम बात करते हैं। हमारे सामने आदरणीय रामदेव मिश्रा जी हैं, जानते हैं उनसे। मैं भी रखा हूँ गाय, आज कई सालों से रखा हूँ। तो सही बात है कि गाय जो है सबसे होती है। कुछ काम में भी उसके गोबर का यूज़ किया जाता है। और पूरे भारत में गाय के बारे में किया जाता है। लोग गाय नहीं पालते हैं, कुत्ते पालते हैं। मेरा कहना ये है कि अपने धर्म और उससे हटके लोग काम न करें, गाय को पालें, उतनी होती है। आप यहाँ गाय लेने आए हैं कि गाय मैं 1-2 गाय ले गया हूँ उनके यहाँ से, और देखने भी आया हूँ, और भी हो सकता है ले जाए। कहाँ गाँव है आपका? सिमौर रोड पे बखेरा। क्या नाम है आपका? सर मैं कार्तिक सिंह तोमर, गाँव मेरा पिंड मुरैना में। मैं अलीगढ़ में मतलब पिछले 25 सालों से रह रहा हूँ, और यहाँ मैंने ये देखा है कि जैसे यही नहीं, हर जगह जितने भी शहर हैं, जितने भी गाँव, पहले हमारे यहाँ ये होता था कि ऐसे आदमी लोग जहाँ मानते हैं कि गऊ हमारी माता होती है, लेकिन हम उनको माता तो पूछते हैं, वो हमारी माता है। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि दिन में हम दूध निकालते हैं माता का, माता हमको दूध देती हैं, दूध हम उनका उपयोग करें, उनको चारा वारा दिए, फिर रोड पे छोड़ दिए। ज़्यादातर गांव में ये हो रहा है। गांव वाले क्या करते हैं, अपने यहाँ गऊ रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, लेकिन शाम को क्या होता है, आप कोई भी नेशनल हाईवे में निकल जाइए, गऊ माता आपको रोड पे मिलेंगी। जबकि भैंस को आप देखेंगे, भैंस कभी रोड पे नहीं दिखती हैं। जितनी भी गाय हैं, जितनी भी आप बैल देखिए, गाय देखिए, सब आपको रात में रोड पे दिखेंगी। जितने भी ट्रक वाले होते हैं, ट्रक उनको चल के निकल जाते हैं। 2 दिन 4 दिन तक वो रोड पे पड़ी रहती हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ ध्यान देते हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जबकि हमको ना शुद्ध दूध मिलता है। जितने भी गांव घर के लोग पाले हुए हैं, जो इसको व्यवसाय बनाया हुआ है जिन्होंने, वो सिर्फ अपना व्यवसाय कर रहे हैं, उनकी कोई भी देखभाल नहीं हो रही है। व्यवसाय में भी हमको शुद्ध दूध नहीं दे रहे हैं। शुद्ध दूध के नाम पे पानी का मिलावट हो रहा है। कई जगह तो पानी भी मिलाया जा रहा है, कई जगह कुछ ऐसे केमिकल्स डाले जा रहे हैं जिसके चलते हम और आप, हमारी जो आपकी हेल्थ है वो पूरी ख़राब हो रही है। आप हॉस्पिटल चले जाइए, ज़्यादातर हमको बीमारियां सिर्फ और सिर्फ पेट के चलते हो रही हैं। पेट हमारा ख़राब रहता है ज़्यादातर। पहले के लोग होते थे कि शुद्ध दूध पीते थे, शुद्ध घी मिलती थी, अब हर चीज़ होता था। सिर्फ और सिर्फ हमको शुद्ध चीज़ नहीं मिलने के कारण हमारी हेल्थ ख़राब हो रही है। प्लस गाय की हम जो देखभाल नहीं कर रहे हैं, अगर हम आज गाय को पूज रहे हैं और गाय की देखभाल करते हैं, तो उससे हमारे घर में भी वृद्धि होगी। प्लस क्या कहते हैं, उन्नति भी हमको, हमारे जितने भी जो पूर्वज बोल के गए कि हाँ भाई साहब अब गाय को पालिए, सब उनकी रक्षा करिए, वो करते थे, तो हम भी आज करेंगे, तो हमारे भी घर में वृद्धि गौ माता की सेवा करने से ही होगी। हम कुत्ता पालते हैं, लेकिन हम कुत्ते सामने देख रहे यहाँ हम कुत्ता पालते हैं, लेकिन हम कुत्ते को किस तरह पालते हैं कि वो हमारा बच्चा है, हमारे घर की सेवा कर रहे हैं। आप गऊ पालिए ना भगवान, कुत्ते को पालने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कुत्ता बेशक पालिए, लेकिन आप गऊ पालिए, गऊ की सेवा करिए। सबके घर में खुशहाली आएंगी, सबको शुद्ध दूध मिलेगा। आपके घर में जितने भी बुजुर्ग हैं, आज की पीढ़ियाँ हैं, आपके बच्चे सब स्वस्थ रहेंगे। हमारी ये विनम्र आप लोगों से निवेदन है, आप गौ माता की रक्षा करिए और भैंस भी पालिए, लेकिन गौ माता पहले लेके चलिए। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम शंकर तिवारी डब्बू है। कौन सा गाँव है आपका? हमारा गाँव यहीं बगल में पहाड़िया गाँव, पहाड़िया 365। आपके भी घर में गाय पली? हाँ सर, हमारे घर में गाय है ना, 2-3 गाय है हमारे घर में, और बढ़िया दूध होता है, दूध खाती है। और गाय तो हमारी गौ माता है, गाय का दर्शन करने से ही मोक्ष है ना। आज की डेट में लोग जैसे बोल रहे थे भाई साहब कि भैंस को बढ़ावा देते हैं। भैंस बुढ़ी भी हो, बिक्री हो जाती है, लेकिन गाय अगर जवान है वो बिक्री नहीं होती है, उसको लोग रोड में छोड़ देते हैं, कहीं गोबर न उठाना पड़े, सामने छोड़ देते हैं। गाय भाई साहब पालना चाहिए, गाय ही धर्म है हमारा।
कामधेनु की वंशज है, चलना चाहिए। और जब मृत्यु काल होती है तो गाय की पूंछ पकड़ाते हैं, उससे ही बैकुंठ बोलते हैं, पार करेगी बैकुंठ, बैतरनी पार करेगी। नहीं तो लोग भैंस का पूंछ पकड़ा के पार करवाए ना, गऊ को पिलाते हैं। आज गाय दर दर भटक रही है, उसके पीछे वजह क्या है? वजह ये है सर कि अगर घर में 4 प्राणी होते हैं तो लोग सोचते हैं कि एक ही प्राणी रहे, तीनों को छोड़ आते हैं रोड में, उनकी जनसंख्या बढ़ती है और पूछते नहीं हैं। जब से योगी जी ने ये बूचड़ खाना बंद करवा दिया तब से गायों की मात्रा बढ़ने लगी, रोड में दिखने लगी। इसके पहले नहीं दिखती थी क्योंकि कट जाती थी, गाय कट जाती थी। अब थोड़ा जब से ये आपकी सरकार बीजेपी आई, थोड़ा स्ट्रिक्ट है, बूचड़ खाने वगैरह बंद हो गए सर, इसलिए इनकी मात्रा दिख रही है। बेशक अपन लोग ही छोड़ देते हैं ना, अपन लोग के यहाँ अगर 4 गाय हैं तो सियानी हो गई, उसको ले जाके दूसरे गाँव में छोड़ आए। यही हो रहा सर, यहाँ की वहाँ छोड़ देते हैं, वहाँ की यहाँ छोड़ देते हैं, अल्दा बल्दी होता है, बाकी कुछ नहीं है। गाय पालनी चाहिए, गऊ हमारी माता है।